सरदार अयाज सादिक साहब 199 votes. Sayyid Ghulam Mustafa Shah Sahab is declared to have been elected as the Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. स्पीकर मतवाला डिप्टी जाला कौमी असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद ने सुन्नी इत्तेहाद को पछाड़ डाला। नून लीग के अयाज सादिक 199 वोट लेकर कामयाब, मुखालिफ आमिर डोगर 91 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। JUI-FA ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोनों ने हल्फ उठाकर कुर्सी संभाल ली। नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने मलिक आमिर डोगर से जाकर उनकी नशिस्त पर मुलाकात की। कहा पूरी कोशिश होगी हुकूमत और अपोजिशन में तफरीक ना करूं, सब मिलकर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। वजीर आजम का इंतखाब इतवार को होगा। आज दोपहर 2 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। कौमी असेंबली में दूसरे रोज भी हंगामा बरपा। मेहमानों की गैलरी में बैठे अफराद की नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। असद कैसर ने गैलरी से गालियां देने का इल्जाम लगाया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले किसी को गाली देने की इजाजत नहीं, सिक्योरिटी ने बाहर निकाले। शेर अफजल मरवत ने ऐवान में जूता लहराया तो राजा परवेज अशरफ भड़क उठे, कहा एक्शन लेने पर मजबूर न करें। उमर अयूब ने कहा घुस बैठिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट नहीं डाल सकते। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा ऐवान ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। राजा परवेज अशरफ ने कहा जिस आइन के तहत आपने हल्फ उठाया उसी के तहत दूसरों ने हल्फ लिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया वो ऐवान के मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं। आपको कोई एतराज है तो इलेक्शन कमीशन और अदालत जाएं। पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। जिस भूंडे अंदाज में इस दफा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हजारों पंजाबी सिंधी पश्तून वर्करों का जिन्होंने सारे खेल को उलट दिया। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। अवाम के वोट बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। इस बार पार्लियामेंट पर भोंडे अंदाज में हमला हुआ। आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे, हजारों कारकुनों ने सारा खेल पलट दिया। महमूद खान अचकजई का कौमी असेंबली में पहला धुआंधार खिताब, कहा जो आइन को माने सलूट करेंगे, तोड़ने वाले को अवामी ताकत से झंझोड़ देंगे। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। PP और PTI भी यही कहती है। पार्लियामान की बालादस्ती को सब मानते हैं तो करारदाद मंजूर कर लें, तय करें ताकत का सरचश्मा पार्लियामान होगी। मुतालबा किया पार्लियामेंट मार्शल लॉ का साथ ना देने वाले जजों को कौमी हीरो करार दे। इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। ये तमाशा था और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये तारफी सेशन नहीं था, ये तादीदी सेशन था। इलेक्शन में सिलेक्शन बोली के जरिए की जा रही थी। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब क्यों खर्च किए। कल का सेशन तारुफी नहीं ताजियती था, सबके चेहरे उतरे हुए थे। मलिक आमिर डोगर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा हमसे 80 नशिस्तें ना छीनी जाती तो PTI सबसे बड़ी जमात होती। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें, आज ऐवान बानी PTI के हक में नारों से गूंज रहा है। एहसन इकबाल ने कहा ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं, ये चलेगा और हम चला कर दिखाएंगे। स्पीकर की कामयाबी को स्टॉक मार्केट ने भी 750 पॉइंट की सलामी दी। इस ऐवान में पाकिस्तान के लिए कानून पास होंगे। आपका किरदार बता रहा है आप में हौसला ही नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान की रियासत पर हमले नहीं किए। आप पर अगर झूठे मुकदमे हैं तो अपना दिफा करें। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने की कोशिश। नवाज शरीफ की सरबराह JUI-FA से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वजीर आजम के लिए वोट देने की दरखास्त, मौलाना का टकासक जवाब।
मुशावरत के लिए वक्त मांगा। जराए का कहना है नून लीग की जानिब से मौलाना को विफाक में ओहदों की पेशकश की गई। मौलाना ने कहा इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, उसका अजाला कौन करेगा? फिलहाल अपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ मौलाना से वोट मांगने की नीयत से नहीं आए थे। मौलाना फजल रहमान की हमसे कोई नाराजगी ही नहीं है। महमूद खान अचकजई को भी साथ जोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो बातचीत तय मामला तय हुए वो ओवर शेडो कर रहे हैं और वो असर डाल रहे हैं हमारी बातचीत पर। इसीलिए हमने पीछे की एक सीट ले ली, हम फ्रंट सीट पे नहीं है। तो हम हिमायत तो कर सकते हैं, हम काबीना में जाकर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हमारे बगैर हुकूमत बना और चला सकते हैं तो जरूर चलाएं। नून लीग और पीपी का मुआहिदा हमारी गुफ्तगू पर हावी हो रहा है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं फिलहाल वजारतें लेने या ना लेने पर बात नहीं हुई, किसी का बोझ उठाने से पहले सोचना पड़ता है। अलबत्ता हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को वोट जरूर देंगे। उम्मीद है कौमी असम्बली आईनी तरमीमी बिल जरूर मंजूर करेगी। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी मुंतखब। 9 मुंतखब वज़ीर आला ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। कहा जिस एफआईआर का सबूत नहीं 1 हफ्ते में खत्म करें, इस्लाह करें, वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराए। मुल्क, रियासत और इदारे हमारे हैं, इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, जो हुआ उसका अजाला किया जाए। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस मुंतकिल। सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। रमजान मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों पर नजर रखने की हिदायत। नाम उम्मीदवार जनाब सरफराज अहमद बुख्ती साहब, डॉक्यूमेंट्स और उनके नाम वगैरह हमने सब चेक किए। पेपर्स जो ना वो एक्सेप्टेड है। सरफराज अहमद बुख्ती साहब हमारे बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने ऐलान कर दिया सरफराज बुख्ती के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। 9 मुंतखब वज़ीर आला का कहना है करप्शन का खात्मा और अमन अमान का क़याम बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। इत्तेहादियों और पार्टी क़यादत का एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं इंतशार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के लिए फॉर्म वसूल कर लिया। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी। अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मुझे बल्कि मेरे एमपीएस की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। हमें वोट ना देने वालों को भी रमजान पैकेज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। रमजान पैकेज की तकसीम से मुताल्लिक इजलास से खिताब में कहा रमजान पैकेज बिला इम्तियाज मुस्तहिकीन में तकसीम होगा। तमाम ज़िले ओहदेदार खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक करें। जल्द मुख्तलिफ अजला के सरप्राइज दौरे करूंगी। वज़ीर आला ने सूबे भर में वॉल चॉकिंग के खात्मे और सफाई मुहिम की हिदायत भी दी। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिएट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब के विजन को बरतानवी हाई कमिश्नर ने सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब को जदीद दौर में ले जाना चाहते हैं। IT यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बरतानवी इदारों को मुमकिना सहूलतें फराहम करेंगे। लाहौर में IT ट्विन टावर्स का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।
इस्तेहकाम लाना है तो इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पार्लियामान में हल्फ उठाने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं। मसला हार जीत का नहीं, वोट के तकद्दुस का है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। कराची में हल्की और तेज बारिश पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। बारिश के बाद मार्च का ठंडा ठारा आगाज हो गया। ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, मलीद, नाजिमाबाद में बादल खुलकर बरसे। कहीं पानी जमा रहा तो कहीं लोग उस मुश्किल से बचे रहे। गडाब वालों ने बारिश के साथ ओलों का दीदार भी कर लिया। सबसे ज्यादा बारिश पीएफ बेस फैसल में रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास समेत अंदरूनी सिंध भी बादल बरसे। गवादर में फिर से बारिश, हर तरफ पानी। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया का भी रिलीफ ऑपरेशन। पाक बहरिया के जवान मुकामी इंतजामिया के हमरा घरों गलियों से पानी निकालने में मसरूफ। बलूचिस्तान के दीगर इजला में भी बारिश का नया स्पेल। पशीन में तुरमुर्गा पुल सैलाबी रेले में बह गया। बशोर, तोबा काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की सरबराही में नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में खित्ते और बैनुल अक़वामी मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नेवल चीफ ने बहरी मश्क सीज पार्क के कामयाब इनकाद पर शुरका की काबिशों को सराहा। नेवल चीफ का बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। एडमिरल नवीद अशरफ ने गवादर में मुतासरीन को रिलीफ फराहमी और बहाली के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तमाम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, चलें आपका काम खत्म, हमारा काम शुरू। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को गुज़िश्ता रोज मज़ाहिर नकवी का खत मौसूल हुआ। मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की कार्रवाई में शामिल न होने से मुतालिक आगाह किया। याद रहे, हमने मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर कार्रवाई पब्लिक की। मार्च 2023 में नादरा से डेटा लीक होने की तहकीकात मुकम्मल। लापरवाही के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ महकमा जाती और इंजबाती कार्रवाइयाँ। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में तामीली इक़दामात शुरू कर दिए गए। इक़दामात नादरा को खिदमात और बेहतर तरीके से फराहम करने के काबिल बनाएंगे। डेटाबेस की मयारी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मददगार साबित होंगे। ASP शहरबानो नकवी को सऊदी अरब ने शाही मेहमान बनने की दावत दे दी। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी शहरबानो नकवी और उनके अहले खाना के शाही मेहमान की हैसियत से दौरे रियाज का एहतमाम करेंगे। लाहौर की अचरा मार्केट में अरबी खत्ताती वाला लिबास ज़ेब तनकिए खातून को मुश्तिल हुजूम से बचाने वाली ASP शहरबानो नकवी के एजाज में सऊदी सिफारत खाने में तकरीब मुनक्किद की गई थी। इजराइल की बमबारी के साथ भूख भी फलस्तीनियों की जानें लेने लगी। गजाई कमी का शिकार मजीद 4 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। एक हफ्ते में भूख से फौत होने वाले बच्चों की तादाद 11 हो गई। इमदाद में रुकावट के साथ इजराइल के हमले भी जारी हैं। जनूबी गजा में शेलिंग से दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं। रफाह में पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हैं। अस्पताल और इमदादी सरगर्मियां बंद होने की वजह से शहादतों में इजाफे का खदशा है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 30,200 से जायद हो चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। कराची में बारिश बरस रही है लेकिन घरों में पानी नहीं आ रहा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 और 13 में पानी की शदीद किल्लत। एक हफ्ते से सप्लाई बंद। वाटर बोर्ड ने शिकायत के बावजूद मसला हल न किया। इलाका मकीन शदीद मुश्किल में। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। शोग्रान में हर मंजर हसीन। सयाहों ने मार्च को हनीमून सीजन करार दे दिया। गिलियात में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद।
बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 दिन रहने की पेशगोई। स्वात की वादी कालाम में भी बर्फबारी, सड़कें खोलने का काम जारी। लोयर दीर के इलाके शाही में बर्फबारी से लोग घरों में महसूर। जिला औरंगजई के इलाका डबोरी और मामूजई में बर्फबारी से रास्ते बंद, आवाम को मुश्किलात का सामना। और मुल्तान और कराची के बाद PSL 9 का मेला रावलपिंडी में सजने को तैयार। आज पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स टकराएंगी। दूसरे मैच में इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। उस्मान तारिक, उसको तो वर्ल्ड कप के लिए लेके जाना चाहिए। हमारी स्पिन डिपार्टमेंट में मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। शाहीन का फॉर्म में आना, इकॉनमी बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है, कप्तान भी है। उस्मान तारिक को वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए। वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स ही कामयाब होंगे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, पिंडी में बारिश के बायस अगर मैच मनसूख हुए तो कराची किंग्स को फायदा होगा। कामरान अकमल ने कहा, शाहीन आफरीदी का फॉर्म में आना जरूरी है। अदाकार जुनेद नियाजी ने कहा, किस्मत कराची किंग्स का साथ नहीं दे रही। कोयटा के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गए। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा राना सनाउल्लाह का। आयरिश क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। अबुधाबी में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर पहली टेस्ट कामयाबी हासिल कर ली। आयरलैंड ने वाहिद टेस्ट में 6 विकेट से मैदान मारा। 111 रन का हदफ तीसरे दिन 4 विकेट पर पूरा किया। मैच में 8 विकेटें उड़ाने वाले मार्कडाई बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बलोच सकाफत का दिन मनाया जाएगा। जर्मन काउंसिल जनरल भी बलोच सकाफत के मदाह निकले। रिवायती बलोची कपड़े जेब तन किए, जर्मन परचम के रंगों से मुज़य्यन रिवायती पगड़ी भी पहनी, बलोची जुबान में मुबारकबाद दी।